मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने रियासती हुकूमत से ईद उल दुहा और रक्षाबंधन के मौके पर लॉकडाउन में थोड़ी राहत देने का मुतालबा किया है। एमपी जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून ने अपने बयान में हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि तमाम कौमों के लोगों कोरोना के खात्मे के लिए हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। त्यौहार के मौके पर अगर लॉकडाउन में थोड़ी सी राहत दे दी जाएगी तो ईद उल दुहा और रक्षाबंधन के त्यौहार को लोग आसानी से मना सकेंगे। लॉकडाउन में ऑनलाइन शॉपिंग की बात हर तरफ की जा रही है, लेकिन गांव के लोग, मजदूर, मजबूर किसान अभी इस हुनर से वाकिफ नहीं है। अभी ईद के मौके पर और राखी के मौके पर ये लॉकडाउन फिर दोबारा लगाया गया। ये हमें अफसोस है इसका और दुख है, लेकिन मजबूरी में हम उसका पालन भी कर रहे हैं। ईद का मौका है, राखी का मौका है। मध्य प्रदेश सरकार के जिम्मेदारों ने, भोपाल के जो हमारे सब रहनुमाओं ने, जमीयत उलमा के लोगों ने सरकार से, सरकार के नुमाइंदों से बात की तो ये ऐलान कर दिया गया कि कुर्बानी जो है अपने अपने घरों में और निजी परिसरों में करने की इजाज़त दी जाएगी। कोरोना के बढ़ते खतरात और हुकूमत के अहकामात के पेश नज़र झारखंड के उलमाए किराम ने रियासत के मुसलमानों से ईद उल फित्र के तरह ही ईद उल दुहा मनाने की अपील की है। इकरा मस्जिद के इमाम खतीब उबैदुल्ला कासमी ने अपील करते हुए लोगों से हुकूमत के अहकामात पर अमल करने के साथ साथ इस वबा से डरने के बजाय एहतियात बरतने की तलकीन की है। हम सब अपने अपने घरों में ईद उल अज़हा बकरीद की नमाज ईद उल फित्र की तरह अदा करेंगे और उसके बाद कुर्बानी करेंगे। कोरोना वायरस से बचने के लिए ही ये लॉकडाउन लागू किया गया है और सोशल डिस्टेंस का पालन हमें करना है। हालांकि कोरोना वायरस एक आलमी वबा है, एक बीमारी है जिससे बचने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया ने एक डर और खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। ये उनकी अपनी सियासत है और मीडिया का अपना एक प्रोग्राम है, उनकी अपनी एक पॉलिसी है। हमें इस बीमारी से बचने की ज़रूरत है और होशियार रहने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है, जागरूक करने की ज़रूरत है। कोरोना वबा के दरमियान मनाई जा रही ईद उल दुहा पूरी इंसानियत के लिए एक खास पैगाम लेकर आई है। कुर्बानी के असल मकसद को समझते हुए ईद मनाएं। कोरोना की वबा आम हो चुकी है, एहतियात बरतें। तमिलनाडु हज कमेटी के रुकन चेन्नई की मारूफ आलमा उम्मतुल आतिफा ने ये बात कही है। और बिलखुसूस मैं ये पैगाम देना चाहूंगी कि इस साल हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल ईद में रखें। जहां हम ईद की मुबारकबादी दूसरों को पेश करें, उस वक्त भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। मास्क पहने, अपने हाथों को सैनिटाइजर से बार बार साफ करें और इंशाअल्लाह इस पैगाम इंसानियत को, पैगाम इस्लाम को सारी दुनिया में आम करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नज़र यूपी में हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में मुकम्मल लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया जा रहा है, लेकिन इन दिनों ईद उल दुहा के मौके पर नमाज और कुर्बानी के एहतमाम को लेकर मुसलमान फिक्र में मुब्तला थे। जिला और पुलिस इंतजामिया से ईद के मौके पर रियायत का मुतालबा कर रहे थे। ऐसे में मेरठ शहर में जिला और पुलिस इंतजामिया ने मुस्लिम समाजी और मिली जिम्मेदारान के साथ मीटिंग करके ईद उल दुहा के रोज नमाज और कुर्बानी के एहतमाम को लेकर जिम्मेदारों के मुतालबात पर गौर करते हुए रियायत दिए जाने की यकीन दहानी कराई। ताहम मसाजिद में नमाज के एहतमाम के ताल्लुक से पहले से आयद पाबंदी में कोई रियायत न दिए जाने की भी वजाहत की है। जो स्थिति पहले थी वो ईद के दिन भी रहेगी। इट्स अ लॉकडाउन रहेगा। जितना कि पहले था कि 5 लोगों से ज़्यादा एक समय पर पढ़वा नहीं सकते मस्जिदों में, वही रहेगा। सफाई व्यवस्था पूरी चाक चौबंद रहेगी, विद्युत की भी अच्छी रहेगी। बड़े की कुर्बानी में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। जैसा कि पहले होती रही हैं कुर्बानियाँ होंगी और बकरे की कुर्बानी भी होगी और लेकिन कुर्बानियाँ घरों में की जाएंगी और अंदर की जाएंगी। जो लोग गोश्त काटने के लिए आएंगे, जो कुरैशी हज़रात, उनको उनके आने और जाने में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी और निहायत ही खुशगवार तरीके से ये त्यौहार मिलजुल के मनाया जाएगा। किसी किस्म की कोई नमाज और कुर्बानियाँ दोनों होंगी और उसके गोश्त के तकसीम में भी कोई रुकावट नहीं डाली। ईद उल दुहा के मौके पर पटना के इमाम मौलाना मशहूद अहमद नदवी ने लोगों को अपने अपने घरों में नमाज पढ़ने की अपील के साथ ही
कहा कि जो लोग छोटी जमात में ईद उल जुहा की नमाज अदा करेंगे वो यकीनी तौर से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। मौलाना नदवी ने कुर्बानी के मामले में भी सख्त एहतियाती तदाबीर उठाने की अपील की है। पटना के इमाम से बात की हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने। हमारे साथ गांधी मैदान के इमाम व खतीब मौलाना मशहूद अहमद नदवी साहब हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनकी तरफ से अपील है। चूँकि पटना के इमाम हैं, पटना के गांधी मैदान में बिहार की सबसे बड़ी जमात होती है, लेकिन इस बार नहीं होगी। क्या कहेंगे आप इस मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अज़हा की नमाज का जहाँ तक मामला है तो ईद उल फितर के मौके पर भी लॉकडाउन की वजह से गांधी मैदान में नमाज नहीं हो सकी। इस दफ़ा भी ईद उल अज़हा के मौके पर भी लॉकडाउन का मामला चल रहा है और हर हाल में सेहत को मद्देनज़र रखते हुए और हुकूमत के अहकामात को भी सामने रखते हुए अमल करना है और लोगों को करना भी चाहिए। ईद उल फितर ही की तरह से घरों के अंदर मुख्तसर जमात के साथ या मसाजिद के अंदर मुख्तसर जमात के साथ ईद उल अज़हा की नमाज अदा की जाए। कुर्बानी भी है, चूँकि नमाज के बाद कुर्बानी का एक मसला है, लोगों में उलझन है। कुर्बानी के हवाले से क्या अपील रहेगी ताकि लोग जो है इंसानी दूरी का भी पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का और लॉकडाउन को भी फॉलो करें और साथ साथ कोरोना का जो मसला है उससे भी कहीं ना कहीं निजात मिल सके? देखिए, कुर्बानी जो है वो शायर इस्लाम में है, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है उसको कुर्बानी हर हाल में करनी है। अब उसके लिए तरीक़े-ए-कार जो पहले हुआ करते थे इस कोरोना के मामले के अंदर सामने रखते हुए तरीक़े-ए-कार को बदलना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल करना पड़ेगा। कुर्बानगाह के अंदर सफाई सुथराई का भी लिहाज रखना पड़ेगा ताकि किसी तरह की गंदगी और किसी तरह की वबा वहाँ से फैले नहीं। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू से बात करने का। तो आपने देखा, जाहिर है कुर्बानी को लेकर तमाम लोगों की यही अपील है कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें और ख़ास तौर से कुर्बानी के वक्त जो है साफ़ सफाई का ख्याल रखें, पर्दे का ख्याल रखें, पर्दे में कुर्बानी करें। और ये उम्मीद जो है मुस्लिम तंजीमों ने बार बार जो है जताई है कि लोग जो है उनकी अपील को सुनेंगे और इस सिलसिले में मुनासिब पहल करेंगे ताकि कोई मसला पेश नहीं आए और लोग कुर्बानी भी कर सकें। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के मुताबिक ईद उल जुहा की नमाज के लिए लोगों को रोकना मुनासिब नहीं है। मिली काउंसिल के नायब सदर मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने कहा कि जब ट्रेन में लोग सफ़र करते हैं, बाजारों में जा सकते हैं, तो कुछ देर के लिए इबादत गाहों में जाने पर क्यों हंगामा किया जा रहा है? इबादत भी ऐसी ही एक ज़रूरत है जो ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा जो इस्लाम का एक बड़ा शियार है और एक बड़ा मजहबी त्यौहार है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट या आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वक्त लगता है। अगर कम किया जाए तो 10 मिनट में हो जाता है। इसकी इजाज़त होनी चाहिए। हमारा मुतालबा आज भी भारत सरकार से है कि इस पर वो गौर करे। जुमा और ईदैन की ख़ास तौर पर इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन अभी तक इजाज़त नहीं आई है। इसलिए हम लोगों ने जिस तरह ईद की नमाज अपने अपने घरों दलानों में छोटी जमातों के साथ अदा की थी, इस बार भी अगर इजाज़त नहीं आती है तो ख़ास तौर पर शहरों में बड़े एरिया में जहां इसकी सख्ती है वहां हम लोग छोटी जमातों के साथ नमाज अदा करेंगे। ईद उल जुहा के रोज़ औरंगाबाद की ईदगाहों में नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं, इस पर तज़ब्ज़ुब बरकरार है। रियासती हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक इसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन औरंगाबाद शहर में ईद की नमाज की इजाज़त के लिए ज़िला इंतज़ामिया पर दबाव बरकरार है। ईदगाह इंतज़ामिया कमेटी का क्या मौक़िफ़ है? ईदगाह इंतज़ामिया कमेटी ने इस सिलसिले में क्या पहल की है? इस ताल्लुक़ से हमारे नुमाइंदे अज़हरुद्दीन ने ईदगाह कमेटी के ज़िम्मेदारान से बातचीत की। आइए देखते हैं। इस वक्त हम औरंगाबाद की 400 साल क़दीम छावनी ईदगाह के सामने खड़े हैं। ये ईदगाह का सदर दरवाज़ा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तार फेंसिंग लगा दी गई है और अंदर पुलिस का टेंट भी लगा है। ये इस बात की अलामत है कि इस मर्तबा भी ईद उल अज़हा की नमाज ईदगाह में नहीं होंगी और मुसल्लियान को अपने घरों में ही नमाज अदा करना पड़ेंगी। आपको बता दें कि औरंगाबाद में कोरोना के पॉजिटिव मरीज़ों की तादाद 16,000 से तजावुज़ कर गई है। हालांकि मिशन बिगिन अगेन के तहत
लॉकडाउन में रियायत दी गई है, लेकिन इबादत गाहों को अभी पूरी तरह से छूट नहीं दी गई, जिसके तहत ये कहा जा सकता है कि बड़ी गैदरिंग की क़तई गुंजाइश नहीं है। ये सब कुछ लोगों को कोरोना से बचाने के लिए किया जा रहा है। हमारे साथ ईदगाह कमेटी के मोअज़्ज़िज़ रुकन है अज़हर साहब, उनसे बात करते हैं। अज़हर साहब, आपने इस सिलसिले में क्या कोशिश की है कि यहाँ पर नमाज अदा की जा सके? हमने गवर्नमेंट से, हमारे मौलाना मदनी साहब ने, हमारे खासदार साहब ने, हमारे यहाँ के आमदार साहब ने, हमारी कमेटी ने और पूरे औरंगाबाद के तकरीबन उलमाओं ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी और कलेक्टर साहब से, डिविजनल कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे को नमाज का इंतज़ाम ईदगाह में कम से कम या सोशल डिस्टेंसिंग पे हमारे को ईदगाह में नमाज का इंतज़ाम किया जाए। और ईदगाह की कमेटी की तरफ से हमने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का, ये सैनिटाइज़र का, हर चीज़ का इंतज़ाम किया। अगर आज भी गवर्नमेंट अगर हमारे को इजाज़त देती है नमाज का, कल भी अगर आज रात तक भी नमाज की इजाज़त देती है तो कल हम नमाज़ पढ़ाने के लिए एग्री है, तैयार है। यानी आपकी तरफ से पूरे इंतजाम किए गए? कमेटी की तरफ से, वक्फ बोर्ड की तरफ से और महानगर पालिका की तरफ से हमारा पूरा ईदगाह में पूरा आज भी तक इंतज़ाम है। यानी आप पूरी तरह से तैयार है? पूरी तरह तैयार है। अगर गवर्नमेंट आज भी हमें इजाज़त देती है कि आप सुबह 500, 1000, 200, 300 लोग नमाज पढ़ो, तो उसके लिए भी हम अभी तैयार है। जैसा कि आपने सुना कि ईदगाह की इंतज़ामिया कमेटी पूरी तरह से तैयार है। अब ये हुकूमत पर और ज़िला इंतज़ामिया पर मुनहसर है। अगर वो इजाज़त देते हैं तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज रखते हुए ईद की नमाज अदा की जा सकती है। अज़हरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। नांदेड़ शहर के मुसलमानों के मिली समाजी और माशी मसाइल के हल के लिए मुस्लिम महासंघ का क़याम अमल में आया है। इस नई तंजीम में मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों के मुंतखब जिम्मेदारान को शामिल किया गया है। मुस्लिम महासंघ के क़याम के सिलसिले में 29 जुलाई को एक अहम इजलास फेमस फंक्शन हॉल में मुनक़िद किया गया। इजलास में यह तय किया गया कि मुस्लिम महासंघ के प्लेटफॉर्म से मुसलमानों के समाजी, सियासी और मिली मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी। ईद उल जुहा के लिए की जाने वाली कुर्बानी और उससे मुतल्लिक मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए तमाम मेंबरान सरगर्म रहेंगे। कहीं भी किसी भी नौयत का अगर कोई मसला दरपेश आता है तो फौरी उसके हल के लिए ये लोग जिला इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया से नुमाइंदगी करेंगे। खासतौर पर कुर्बानी के जानवरों की नक्लो हमल के सिलसिले में पेश आने वाले मसाइल को तरजीही बुनियाद पर हल किया जाएगा। ईद के दिन कुर्बानी के बाद शहर में साफ सफाई और अमन व अमान की बहाली को मुमकिन बनाने के लिए मुख्तलिफ हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। जो सरकार की गाइडलाइन है उसके मुताबिक ही कुर्बानी की ईद के ऊपर काम हो रहा है। अगर गलती से कोई कुछ गलती करता है तो उसको समझाने की और उनको कानून के दायरे में लाके काम करने की जिम्मेदारी हम तमाम लोगों ने ली है। इसलिए हमने ये इत्तला दी है कि दोनों तरफ से भी कोई जज्बाती मामलात न पेश आए और शहर का अमन कायम रहे और पूरे चैन अमन के साथ, लॉ एंड ऑर्डर के साथ में कुर्बानी की ईद को इस कोरोना के वबा में हमको बहुत ही एहतियात के साथ मनानी है। घंटों में कोरोना से 779 मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही मुल्क में अब तक कुल 35,747 लोगों की जानें जा चुकी है। वहीं मुल्क में कोरोना के मामले बढ़कर 16,38,871 हो गए हैं। कोरोना से मुल्क में सबसे ज्यादा हलाकतें महाराष्ट्र में हुई है, जहां अब तक कुल 14,729 कोरोना मुतासरीन की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के बाद मुल्क में सबसे ज्यादा अमवात दिल्ली में हुई है। दिल्ली में कोरोना ने अब तक 3,936 लोगों की जानें ली है। जनूबी रियासत तमिलनाडु में कोरोना की वजह से अब तक 3,838 अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं गुजरात में कोरोना से अब तक 2,418 लोगों की जानें गई हैं। शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश में कोरोना से अब तक कुल 1,587 लोगों की जानें जा चुकी है। वहीं मगरबी बंगाल में कोरोना से अब तक 1,536 अफराद की मौत हो चुकी है। कल ईद उल जुहा का त्यौहार है और महाराष्ट्र और गुजरात की सरहद पर हजारों की तादाद में बकरे फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र हुकूमत पर इल्जाम आयद किया जा रहा है कि वो कोरोना वायरस और सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर बकरों को महाराष्ट्र में दाखिल होने नहीं दे रही है। इस वजह से कई बकरों के फौत होने की खबर भी है। हुकूमत महाराष्ट्र के इस रवैये की बिना पर मुंबई का मुसलमान महाविकास अघाड़ी पर सख्त बरहम है और कुर्बानी के जानवरों की महाराष्ट्र में दाखिले की इजाजत की मांग कर रहा है।
हुकूमत महाराष्ट्र और महाविकास अघाड़ी के फैसले के खिलाफ मुस्लिम लीडरान ने मुंबई CST पर अलामती धरना देते हुए रियासती हुकूमत पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। नीचे उतार के छोड़े हैं, बकरे चढ़ रहे, बेचारे बीमार से मर रहे, बेचारे ऐसा करके रखे। अपने मुख्यमंत्री साहब क्या कर रहे हैं बेचारे, देखो कितना बकरियां मर रहे हैं रोड पे, 70-80 गाड़ी खड़ी है, हर गाड़ी में 10 बकरे मरे। अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, हम क्या करेंगे बताओ। भी करके जल्दी से छुड़ाओ बकरे को, जानवर मर रहे बेचारे, जानवर मर रहे। बॉर्डर तक आ गया, महाराष्ट्र बॉर्डर छोड़ नहीं रहे। बकरे की क्या हालत है देखो, एक के ऊपर एक बेचारे मर गए, बेचारे क्या हालत में देखो, आप लोग देखो प्लीज। इस बात का एहसास होगा कि गलत काम हुआ है, लोग नाराज़ हैं, गुस्से में हैं, तो शायद उनको माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन ठीक है, अब तो बात खुलकर लोगों के सामने आ चुकी है कि किसका क्या रोल था और किसने क्या रोल अदा किया। इसलिए हमको आज बड़ा गुस्सा था, नाराज़गी थी, इसलिए बैठे थे हमने। हमारी बात हमने गवर्नमेंट तक पहुंचा दी, हमारा मेमोरेंडम पहुंच गया है वहाँ। वो इस देश के जो है मराठी हैं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो 1 साल तक बकरे पालते थे और मुंबई की मंडियों में लाते थे। आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से मुंबई की मंडी में 5 लाख बकरे आते थे। इस बार 50,000 भी बकरे सरकार ने आने नहीं दिया है। इससे किसान तबाह हुआ है, गरीब किसान मजदूर तबाह हुआ है और कहीं ना कहीं सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बॉम्बे में 3,98,000 बकरों की कुर्बानी हुई है, 3,98,000 रुपीज़ बकरे की। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑनलाइन बकरे कैसे वो किए जाएंगे। और अच्छा, जिन लोगों ने ऑनलाइन बकरे खरीदे उन लोगों को ये पुलिस वाले एंट्रेंस पे रोक रहे हैं महाराष्ट्र के। तो इसमें बहुत बड़ा मतलब समझ, या तो बहुत बड़ी राजनीति हुई है या फिर ये हमारी कम्युनिटी, हमारे जो लीडर्स हैं उनका ये टोटल फेलियर है। मैं समझ, कोरोना का संकट है, आप इस टाइम ऑनलाइन खरीदी हम कर लेंगे बकरों की, मगर देखिए बकरों की खरीदी ऑनलाइन हो सकती है, बकरे तो ऑनलाइन कंप्यूटर से डाउनलोड नहीं हो सकते ना। जब बकरे ट्रांसपोर्ट हो रहे थे तो महाराष्ट्र के बॉर्डर में उन्हें रोका गया, बकरों को भी रोका गया, गाड़ियों को रोका गया, लोगों को रोका गया। हम सब ने मुख्यमंत्री साहब से मीटिंग ली, मैंने आदित्य जी से बात करने की कोशिश की, सुनील केदार जी से मैंने मीटिंग ली, हम सब मिलकर शरद पवार जी से हमने मीटिंग की। हर एक कोशिश हमने आजमा के देखी, मगर हमने ये भी कहा कि 100% हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर ईद मनाएंगे और जो मोटर व्हीकल एक्ट के दायरे में रहकर बकरों की ट्रांसपोर्ट होगी। मगर फिर भी हम सब नाकामयाब रहे हैं, इसीलिए मैं आवाम से माफी मांगना चाहूंगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले जो पुलिस अधिकारी हैं उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। या तो सरकार की गाइडलाइन को पुलिस मान नहीं रही है या सरकार सिर्फ कागज में गाइडलाइन जारी कर खामोश तमाशा बनी देख रही है। ये गलत है, सरकार को फौरन इस पर कदम उठाना चाहिए। कोरोना की वजह से इस मर्तबा ईद उल जुहा पर राजधानी जयपुर समेत पूरी रियासत में बकरा मंडियां नहीं लगी हैं। एक तो माशी तंगी और दूसरा बकरों की मंडियां नहीं लगना, इससे बकरा फरोशों और इस कारोबार से जुड़े लोगों को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। राजस्थान से बड़ी तादाद में दिल्ली, मुंबई और गुजरात की मंडियों में बकरों से भरे ट्रक जाते थे, लेकिन इस बार माल नहीं जा सका। जाहिर है बकरा बाजार मंदा पड़ा है और इसकी वजह से बकरों की कीमतें भी बहुत गिर गई हैं। हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद ने हालात का जायजा लिया, आइए देखते हैं। इस बार ना तो बकरा मंडियां लगाने की इजाज़त मिली है, ना ही उस तरह से बकरों की खरीद फरोख्त हो पाई है। छोटी मोटी दुकानें लगा करके बकरों की खरीद फरोख्त की जा रही है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बीच में फंटे लगा करके कोशिश की जा रही है कि लोगों को तमाम जो कोरोना की गाइडलाइन है उसके मुताबिक बकरों की जो है यहाँ पर बिक्री की जाए। अभी जो अपने यहाँ पर बकरे आप लोग बेच रहे हैं, किस तरह के हालात है, कैसा बाजार चल रहा है? हालात ऐसे हैं कि लोग बकरा छोटा ही खरीद रहे हैं। अभी बकरा हो रहा है करीबन जो 30 किलो का, 35 किलो का, 40 किलो का, मतलब 18 किलो 17 किलो गोश्त का बकरा, उसी की कुर्बानी कर रहे हैं। अभी लोगों के पास हालात है नहीं ऐसे कि भारी बकरा खरीदें, ग्राहक आता नहीं है, पुलिस मारती है डंडे। खरीदारों की कंडीशन अभी कम है, जो लोग आ रहे हैं वो हल्का बकरे देखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ार के अंदर कभी ये लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से जो पैसे की दिक्कत और तकलीफ़ आ रही है उससे लोग हल्का बकरे ही लेना पसंद कर रहे हैं। भारी बकरों के साथ बहुत ही मतलब ज़्यादा तकलीफ़ और नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जो बकरे भारी जयपुर से बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, राजस्थान से जो बाहर जाते हैं, जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, अहमदाबाद, गुजरात वगैरह, लोग ये गवर्नमेंट ने सबकी बॉर्डरें बंद कर रखी हैं, पाबंदी लगा रखी है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो उनको ढूंढने में आज, तो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कोई आदमी 8-10 बकरे लेके यहाँ खड़ा है, फिर 1-1.5 किलोमीटर दूर जाओ तो 8-10 बकरे लेके वहाँ खड़ा है।
तो खरीदार को जो सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है वो इनको ढूंढने में आ रही है। और जहाँ तक रेट्स का सवाल है तो पिछले साल के मुकाबले रेट्स बहुत कम हैं, बेचने वाले भी परेशान हैं और ख़रीदार को तो ये परेशानी को ढूंढे कहाँ जाके, उसको ये सबसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ईद उल दुहा के पेश नज़र रांची की बकरा मंडियों में 5,000 से लेकर 70,000 रुपया कीमत तक के बकरे लाए गए, लेकिन कोरोना का असर इन मंडियों पर साफ तौर पर देखा गया। पिछले साल इन मंडियों में 1.5 लाख रुपए तक के बकरे फरोख्त हुए थे, लेकिन इस साल लोगों की माशी हालत अच्छी नहीं है, इसलिए बकरों की खरीदारी पर भी असर पड़ा है, जिस वजह से बकरा ताजरों में बेहद मायूसी देखी गई। वहीं दूसरी जानिब कोरोना के बढ़ते खतरात के पेश नज़र अंजुमन इस्लामिया ने हुकूमत के गाइडलाइन के मुताबिक ईद उल दुहा की नमाज और कुर्बानी करने की अपील की है। बाजार तो कोरोना के चलते लॉकडाउन की वजह से बहुत ख़राब सिचुएशन है। यहाँ आदमी जो 50,000 में लेने खोजता था खस्सी, वो 20,000 तक भी नहीं लेने खोज रहा है। जो पिछला साल था वो कितने में बिका था? पिछला साल हार्डली आपका 1,51,000 तक का खस्सी बिका है, 1 लाख में बिका है, 90,000 में बिका, 80,000 में बिका है। और अभी तो यहाँ पे आदमी को 10,000 15,000 में भी सोचना पड़ रहा है 10 बार। हाल लॉकडाउन और कोरोना महामारी के चलते जिस तरह आप लोगों ने ईद में उलमाए कराम की बात सुनी और नमाजें अपने अपने घरों में पढ़ी, उसी तरह ईद उल अज़हा की भी नमाज अपने अपने घरों में अदा करें और किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, इसका खास ख्याल रखें। साफ सफाई का बेहतर इंतज़ाम करके महल्ले वालों को, शहर वालों को और ख़ास करके झारखंड रियासत वालों को साफ सफाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए। कानपुर के बकरा बाजार का क्या कुछ हाल है, हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने जायजा लिया, आइए देखते हैं। कल बकरीद का त्यौहार है और इसमें कुर्बानी का हक अदा करना होता है। कानपुर जिला इंतज़ामिया ने बकरे बाज़ार के लिए इजाज़त तो दे दी, लेकिन बकरे बाज़ार में आप देख सकते हैं किस तरह से बकरों का बाज़ार तो लगा हुआ है, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद जो आर्थिक मार पड़ी है लोगों पर, उसका असर बाज़ार पर दिखाई पड़ रहा है। खरीदार हैं, लेकिन जिन लोगों को खरीदना है वो कम मात्रा में ही एहतियात के साथ ही खरीदारी कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है कुछ लोग, आइए बात करते हैं, यहाँ पर खरीदारी करने आए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या बाजार में क्या जो है बाजार में एक तो कारोबारी स्थिति ठीक ना होने की वजह से खरीदार भी कम है और महंगाई भी काफ़ी बढ़ी हुई है। इस वजह से कुर्बानी जो जिस तरह से होती थी वो तो होगी, लेकिन जो लोग 4 बकरे लेते थे वो इस बार 2 ले रहे हैं, 2 वाला 1 ले रहा है। कहीं ना कहीं लॉकडाउन जो 6 महीने से चल रहा है तकरीबन, उसका असर है। व्यापारी स्तर कारोबार है नहीं, इस वजह से तकलीफ है, लेकिन कुर्बानी का काम तो कर रहा है। छोटा लेना है लेकिन कुर्बानी को अदा करना है। चीज और की बाजार में खरीदार कम है, तो क्या जो बकरे हैं उनकी कीमतों पर क्या असर दिखाई पड़ रहा है? खरीदार कम होने के वजह से जो है आपके जानवर में तेज़ी है, महंगा है और लॉकडाउन का इसका पूरा असर है। जो खरीदार कम है, जो हारून भाई ने बताया 4 बकरे खरीदता है तो वो 1 बार कुर्बानी करवा रहा है, 2 करवा रहा है, तो इस वजह से जानवर भी महंगा है। कि साफ तौर से जो लॉकडाउन बना रहा उसका साफ तौर से असर देखा जा रहा है। बकरा बाज़ार पर भी खरीदारी लोग कम कर रहे हैं और बकरों की कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।